नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें जेडीयू से 5, बीजेपी से 7 और हम और वीआईपी से एक नेता को मंत्री बनाया गया। बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, दोनों बीजेपी से हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार से बीजेपी ने बंगाल के बड़े वोट बैंक को भी साधने की तैयारी कर ली है? आज बात बिहार की ही करेंगे। बिहार के बाद बीजेपी के मिशन बंगाल की करेंगे, वो भी चंद सवालों के साथ। बिहार में बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम क्यों बनाए? सुशील मोदी नीतीश सरकार में शामिल क्यों नहीं हुए? और बिहार में बीजेपी ने कैसे बंगाल को साधने की तैयारी की है? नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही कैसे बीजेपी के नए रण का आगाज हो चुका है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ये सटीक, तथ्यात्मक और प्रामाणिक रिपोर्ट देखिए। बिहार के सियासी फलक पर यह नए सूरज के उदयमान होने का आगाज है। पाटलिपुत्र की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर फिर विराजमान होने वाले नीतीश कुमार की ये शपथ यूं ही नहीं है, इनके गूढ़ मायने हैं। राजनीति का ये नया आकार है जिसका सीमित विस्तार है। बिहार की राजधानी पटना आज कई ऐतिहासिक लम्हों का गवाह बनी। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। मैं तारकिशोर प्रसाद, मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बने। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। सुशील मोदी पहली बार बिहार की एनडीए सरकार में शामिल नहीं हुए। एनडीए का बिहार में बीजेपी अगर 3 दशक तक हिस्सा रही तो इसके पीछे सुशील मोदी का भी अहम रोल रहा। और 3 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सुशील मोदी, जो बीजेपी का बिहार में बड़ा चेहरा थे, राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है। पिछले 1.5 दशक के दौरान 2015 के 18 महीने निकाल दें तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी हमेशा साथ रही। दोनों नेताओं के बीच कभी मतभेद तो छोड़िए, मनभेद की खबर तक नहीं आई। ऐसे में सवाल लाजमी है कि बीजेपी ने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? सुशील मोदी की जगह बिहार में 2 डिप्टी सीएम क्यों बनाया? मैं तारकिशोर प्रसाद, मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहला मौका है जब 2 उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है। इसलिए सबसे पहले सवाल का जवाब तलाशना ही जरूरी है कि बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की वजह क्या है। नीतीश कुमार के साथ ही तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। तारकिशोर प्रसाद की उम्र 64 साल है। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो तारकिशोर प्रसाद 1980 के दशक से ही राजनीति में सक्रिय हैं। पहली बार 2005 में कटिहार से विधायक बने। इस दफा चौथी बार कटिहार से ही विधायक बने हैं। तारकिशोर की ही तरह रेणु देवी भी चौथी बार विधायक चुनी गई हैं। मौजूदा वक्त में बेतिया से विधायक हैं। 2005 से 2009 तक बिहार में खेल, कला एवं संस्कृति मंत्री भी रह चुकी हैं। लगातार हमारी ये चौथी जीत है कि रिकॉर्ड होगा। मंत्री के रूप में मुझे सेवा करने का राज्य में अवसर मिला तो हम बेहतर सेवा करेंगे। यानी इतना तो साफ है कि बिहार बीजेपी में दोनों कद्दावर नेता हैं, लेकिन डिप्टी सीएम बनाने की वजह सिर्फ यही है। दोनों ने पार्टी का आभार जताया, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और खुद को बिहार के विकास के लिए समर्पित बताया। जाहिर है शपथ लेने के बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने वही कहा जो अक्सर सियासत में कहा सुना जाता रहा है। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। बिहार में जिस मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मैदान में उतरे और हवा का रुख मोड़ दिया, वो मिशन पूरा हो चुका है। अब बारी बंगाल की है और बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाकर इसी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी गई है।
मैं तारकिशोर प्रसाद मैं रेणु देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। पटना के भव्य राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, लेकिन संदेश सूबे की सरहद के पार बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के लिए था। पटना से बीजेपी ने कोलकाता में दीदी के सियासी दुर्ग में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। सवाल यह है कि बिहार में दो डिप्टी सीएम का बंगाल में कैसे असर होगा। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को ही उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इन सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। सबसे पहले बात तारकिशोर प्रसाद की। रिकॉर्ड होगा। कटिहार से विधायक चुने गए तारकिशोर प्रसाद चौथी बार विधानसभा पहुंचे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान खुद सुशील कुमार मोदी ने तारकिशोर प्रसाद के नाम का प्रस्ताव रखा तो सभी चौंक गए। खास बात यह है कि सुशील मोदी की तरह ही तारकिशोर प्रसाद भी वैश्य समाज से आते हैं, लेकिन वजह सिर्फ इतनी ही नहीं है। तारकिशोर प्रसाद सीमांचल से आते हैं। लंबे वक्त तक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। सीमांचल में हिंदूवादी नेता की छवि है। तारकिशोर बीजेपी के खांटी संगठन करता है। हर मोर्चे पर बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखते रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात तारकिशोर प्रसाद की सीमांचल में गहरी पैठ होना है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया बिहार के सीमांचल के जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से सटे हैं। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी, डालखोला जैसे इलाके किशनगंज से सटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी यही समीकरण दोहराना चाहती है। सीमांचल के कटिहार में तारकिशोर प्रसाद का कितना असर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बार उन्होंने आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 12,000 वोटों से हराकर लगातार चौथी बार चुनाव में जीत दर्ज की है। लिहाजा इतना तय है कि कटिहार के करीब बंगाल के इलाकों में भी तारकिशोर प्रसाद का असर काम करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।